भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरे देश में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस समय बनारस में हूँ और बनारस में आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ यशवंत सिंह सर हैं, जिनका डिवाइन सैनिक स्कूल अनुशासन के लिए पूरे दूर दूर तक जाना जाता है। दूर दूर तक बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। उसकी वजह है कि सर फौज के सैनिक रहे हैं। उसके बाद इन्होंने करेंट कोचिंग करके कोचिंग संस्थान खोला था और बहुत छोटे से स्तर से खोलकर इन्होंने अपने अनुशासन के दम पे, अपने शिक्षा के दम पर एक मुकाम बनाया है, जो बहुत बड़ी बात है। और सर हमारे साथ हैं। सर, आपका भारत की तस्वीर में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश देंगे? पहले तो ये कहूँगा, देखिए, हम तो यही कहेंगे, चूँकि शिक्षा जगत से जुड़े हैं, हम कहना चाहेंगे कि जीवन एक तप है और ख़ास तौर से शिक्षक का कार्य राष्ट्र निर्माण का है। इसीलिए शैक्षणिक संस्थाओं में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय भावना हर बच्चों के अंदर डेवलप हो और उन महापुरुषों की जो भी देश के लिए उन लोगों का योगदान रहा है, बलिदान रहा है, हमें उनसे रूबरू कराना होता है। तो हम पूरे शिक्षा जगत से जुड़े उन तमाम शिक्षकों, प्राचार्यों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम एक राष्ट्र निर्माण का कार्य लेकर चल रहे हैं और जितनी ईमानदारी से, निष्ठा से, परिश्रम से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, उतनी ही अच्छी विभूतियाँ हमारे शैक्षणिक संस्थाओं से निकलेंगी और जिस भी पद पर ही जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी, बड़े ईमानदारी से, मेहनत से, कर्मठता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने में इनका अहम योगदान होगा। सर, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है, और आपके बहुत से छात्र हैं जो देश दुनिया में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अनुशासन। और मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो उदाहरण दिया जाता है कि जो आप फौज से आए, उसके बाद जिस तरीके से बच्चों को शिक्षित करते थे, एक उनके अंदर कहीं ना कहीं भय भी देते थे कि वो पढ़ें, और ये एक टीआरपी रही कि डिवाइन की तरफ लोग चले आते हैं। और आज इतनी आपने संस्थाओं को बढ़ा लिया है। मैं देख पाया कि अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मैं कई ब्रांचों से होकर आया। क्या कहेंगे सर, ये अनुशासन जो है, कैसे आपने प्रेरित हुआ और किस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया? देखिए, अनुशासन के लिए मैं जो समझता हूँ, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के हेतु बच्चा आपके यहाँ कैंपस में आता है, उसका ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को, उसका लाभ उसे मिले। तो स्कूल में बच्चा सीखने के लिए आता है, पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए आता है। तो जो भी शिक्षक गण हों, काम जो कक्षा में कर रहे हों, बड़े ही मेहनत से, बड़े ही कलात्मक ढंग से सिखाएं ताकि बच्चों में अभिरुचि जागृत हो। तो पहला तो ये होता है कि आपको शैक्षणिक कार्य बड़ी निपुणतापूर्वक करना चाहिए और दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपने आप अनुशासित रहना चाहिए। आपके व्यक्तित्व से बच्चे सीखते हैं, आपका पहनावा का भी नकल करते हैं, आपके हेयर स्टाइल की नकल करते हैं। तो यदि आप समय पर आते हैं स्कूल में, समय पर कक्षा में जाते हैं, समय पर कक्षा छोड़ते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो हम समझते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ता है और स्वतः वो आत्मानुशासित हो जाते हैं। आपका जो ये छितौनी का ब्रांच है, उसके बगल में एक आश्रम है, इसकी भी बड़ी चर्चा होती है। आश्रम के जरिए आप क्या संदेश देते हैं, किस तरह के कार्यक्रम करते हैं सर? देखिए, हमारे गुरुदेव परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भगवत दास जी महाराज तपोवन आश्रम नक्खी घाट के महंत थे। मेरा सौभाग्य हुआ कि उनसे गुरु दीक्षा मिली। तो उनका ये कहना था कि हर व्यक्ति को भगवत भजन करना चाहिए। भगवत भजन से, भगवान के नाम का जप से बहुत शांति आती है और अपने कर्तव्यों को, कार्यों को जो हम करते हैं
उसमें बड़ी ईमानदारी आती है। तो इससे हम जो है प्रेरित होकर के अब तो वो रहे नहीं, मेरे मन में भाव था कि एक आश्रम ऐसा हो जहाँ गुरुदेव को मूर्ति स्थापित हो। चूँकि सीताराम शब्द से उनको बड़ा स्नेह था और हमेशा वो सीताराम भजन सुनते थे, तो उनका हम एक मूर्ति स्थापित किए और 2018 से अनवरत ये भजन का कार्यक्रम चल रहा है 24 घंटे। सीताराम और आश्रम का नाम भी हमने सीताराम रखा है। 20-25 महात्मा यहाँ रहते हैं। आगंतुक लोग भी आते हैं जो यहाँ भोजन प्रसाद करते हैं, भजन करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक बड़ा कैंपस यहाँ बनना है, बच्चों में भी एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हो, समय पर जब भी उन्हें समय मिले आश्रम में जाएं, दर्शन पूजन करें और थोड़ा सा वो भी आध्यात्म की ओर बढ़ें। हमारे मालवीय जी यही कार्य किए कि वहाँ पर बीएचयू में तमाम जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है, ताकि बच्चे वहाँ जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, एक उनके अंदर एक आध्यात्मिक जो है लिंक प्रस्फुटित हो। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज बनेगा, हॉस्टल भी है, साथ में यहाँ एक मंदिर हो और आश्रम हो, और जिससे कि बच्चों के अंदर एक भक्ति भाव जागृत हो। आखिरी सवाल आपसे सर, मैं 3 ब्रांच देख पा रहा हूँ, जो मडुआडीह है, बौलिया है, अभी छितौनी में है। आगे क्या कुछ और योजना? हमारा ये बहुत पहले से गुरु जी का आदेश था और संजोग ऐसा हुआ कि अभी तक वो नहीं हो पाया। एक हमारा बड़ा कैंपस है भूलनपुर में, और वहाँ पर लंबा चौड़ा कैंपस है। हम वहाँ भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक स्कूल की 4थी ब्रांच वहाँ खुले और वहाँ डिग्री कॉलेज भी बने, हॉस्टल भी बने। बाकी ऊपर वाले की इच्छा, हम तो चाह रहे हैं कि इसी साल हम उसको शुरू करें और 2024 से हमें बच्चों के लिए वो और लोगों के लिए वो खुल जा और लोग लाभान्वित हों, ऐसी हमारी इच्छा है। तो हम यशन सिंह सर से बात कर रहे हैं। आप डिवाइन सैनिक स्कूल के संस्थापक, करेंट कोचिंग के संस्थापक, और जिस तरीके से इन्होंने अनुशासन की शिक्षा दी है कि लोगों को प्रेरित होते हैं। मेरे 2 बच्चे खुद पढ़ते हैं यहाँ पे, 10वीं में है और एक बेटा मेरा 6 में है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सर से बात करके। सर, आपको मैं गणतंत्र दिवस पे शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगा कि आप इसी तरह आपका कारवां बढ़ता जाए, एक मार्क जो होता है समाज के लिए आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।